कभी ऐसा हुआ है कि खर्चों के रिपोर्ट्स के ढेर में आप खो गए हों, या फिर एचआर और अकाउंट्स टीम के बीच ये तय ही नहीं हो पा रहा कि ये किसका काम है। देखिए, कई कंपनियों में ईआरपी सिस्टम तो होता है, पर उसके सही इस्तेमाल के बिना कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो आज हम फ्रैपे एचआर की मदद से इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में समस्या की जड़ क्या है। फिर देखेंगे कि फ्रैप एचआर इसका क्या समाधान देता है। हम एम्प्लॉय एडवांस और एक्सपेंस क्लेम इन दोनों प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, स्मार्ट कंट्रोल्स, जो सिस्टम को वाकई इंटेलिजेंट बनाते हैं। और आखिर तक आप इस पूरी प्रक्रिया में महारत हासिल कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले उस समस्या के बारे में बात करते हैं जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन अच्छे भले ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है, यानी कि खर्चों को मैनेज करना। तो सवाल ये है कि आखिर ये उलझन होती ही क्यों है। प्रोसेस तो बिल्कुल सीधा सा है। कंपनी से काम के लिए पैसा लो, खर्च करो और हिसाब दे दो। फिर भी एचआर, कर्मचारी और अकाउंट्स के बीच तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता? वजहें अक्सर यही होती हैं। ईआरपी तो लगा दिया, पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कोई साफ प्रोसेस ही नहीं है। एचआर कहता है ये अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स कहता है एचआर की जिम्मेदारी है, और नतीजा अप्रूवल और पेमेंट में देरी। लेकिन घबराइए नहीं, इन सभी समस्याओं का एक बहुत ही आसान समाधान है। ठीक है, तो अब इन सब परेशानियों को पीछे छोड़कर सीधे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम सिस्टम के अंदर जाकर देखेंगे कि यह काम कैसे करता है। यह है फ्रैप ईआरपी का मेन डेस्क। आप इसे अपनी कंपनी का कमांड सेंटर समझ सकते हैं, जहां से आप सेल्स से लेकर एचआर तक हर चीज को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। इन सभी मॉड्यूल्स में से आज हमारा हीरो है फ्रैप एचआर। ये मॉड्यूल कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सैलरी और परफॉर्मेंस तक सब कुछ संभालता है। और इस एचआर मॉड्यूल के अंदर भी हम एक खास जगह पर जा रहे हैं, और वो है एक्सपेंस ऐप। यही वो चाबी है जो खर्चों से जुड़े सारे ताले खोलेगी और आपको पूरा कंट्रोल देगी। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आपको एक जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है और आपको एडवांस पैसों की जरूरत है। तो फ्रैपे एचआर में इसके लिए रिक्वेस्ट डालना कितना आसान है। चलिए पहली प्रक्रिया को समझते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दूं, इसे सैलरी एडवांस मत समझिएगा। ये वो पैसा है जो आपको कंपनी के काम से, जैसे कि किसी क्लाइंट से मिलने दूसरे शहर जाना है, तो फ्लाइट और होटल के लिए मिलता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस ये 4 आसान से कदम। इन्हें फॉलो करने से आपका रिक्वेस्ट सही तरीके से सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है और अप्रूवल प्रोसेस भी तेज हो जाता है। और इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपका डिपार्टमेंट और पोस्ट जैसी जानकारी अपने आप भर देता है। इससे आपका समय भी बचता है और गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ठीक है, तो एडवांस मिल गया, ट्रिप हो गई और पैसे खर्च हो गए। अब उन पैसों का हिसाब कैसे देना है, मतलब आप अपने पैसे कंपनी से वापस कैसे लेंगे, जिसे हम रीइंबर्समेंट कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये एक फॉर्मल तरीका है जिससे आप कंपनी को बताते हैं कि आपने उनके काम पर कितना पैसा खर्च किया है, ताकि कंपनी के पास भी इसका एक साफ रिकॉर्ड रहे। ये प्रोसेस भी बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ एक प्रो टिप याद रखिए। अपनी सभी रसीदों को स्कैन करके ज़रूर अटैच करें। इससे आपका क्लेम बहुत तेज़ी से अप्रूव हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसका मतलब है कि आप हर खर्च का सबूत, जैसे कि बिल या रसीद, सीधे यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। कागजों के ढेर से हमेशा के लिए छुटकारा। और ये देखिए, सिस्टम कितना स्मार्ट है। ये अपने आप आपके एडवांस को आपके खर्च के दावे से जोड़ देता है और बचे हुए अमाउंट का हिसाब खुद ब खुद कर लेता है। सब कुछ ऑटोमैटिक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी तक जो हमने देखा वो था डेटा एंट्री, लेकिन अब असली पावर की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रैप एचआर सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट मैनेजर कैसे बनता है। सोचिए, कोई कर्मचारी 6 महीने पुराना बिल लेकर आ जाए तो अकाउंट्स टीम का क्या हाल होगा। इससे बचने के लिए आप सिस्टम में एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं कि भाई 30 दिन से पुराने खर्च के दावे जमा ही नहीं होंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। ये सिर्फ सिस्टम के लिमिटेशंस नहीं हैं, ये हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स। जैसे आप एक रूल बना सकते हैं कि 5,000 रुपए से ज्यादा के किसी भी खर्च के लिए मैनेजर का अप्रूवल जरूरी होगा। सिस्टम इसे अपने आप चेक कर लेगा। इन कंट्रोल्स के फायदों को देखिए। आप हर कर्मचारी के लिए एक मैक्सिमम एडवांस लिमिट सेट कर सकते हैं। समय पर क्लेम जमा हो, इसके लिए डेट का रूल लगा सकते हैं।
और ये भी पक्का कर सकते हैं कि हर खर्चा सही प्रोजेक्ट के तहत ही बुक हो। तो चलिए अब फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा और इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करने से किसी भी यूजर या कंपनी को क्या हासिल होगा। इस वर्कफ्लो में महारत हासिल करने से आप न सिर्फ अपना समय बचाएंगे और गलतियां कम करेंगे, बल्कि आप अपने खर्चों पर बेहतर कंट्रोल रख पाएंगे और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच का तालमेल भी सुधारेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपके लिए मददगार था तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा।